हेलो फ्रेंड, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ अर्थ। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी मोशन ऑफ अर्थ, उसके अंदर हमने बात करी थी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की। उसके अंदर हमने बताया था कि दिन और रात कैसे होते हैं, अर्थ का जो टिल्ट है अगर वो नहीं होता तो क्या होता, मौसम कैसे बदलते हैं। ये सब चीज़ों का हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप पीछे जाके वो चैप्टर ज़रूर देखेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे डोमेन्स ऑफ अर्थ। ये वाला जो चैप्टर है ये मोर फैक्चुअल ज़्यादा है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट कम है। फिर भी मैंने इसको कॉन्सेप्ट बेस बनाने की कोशिश करी है। तो आज आओ आज हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ अर्थ की। डोमेन्स ऑफ अर्थ में बेसिकली देर आर फोर डोमेन्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ग्रीक वर्ड है हाइड्रोस, उससे आया है। हाइड्रोस का मतलब क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? क्या हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जो रीजन जहाँ पे क्या हो वाटर है। ऐसे ही क्या है एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर भी ग्रीक वर्ड से आया है, एटमोज उसका मतलब होता है वेपर। तो एटमोस्फेयर में क्या होता है? वेपर और एयर होते हैं। इसके बाद करते हैं लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर अर्थ का जो ऊपर का जो पार्ट है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर को समझने से पहले एक बार पहले हम बायोस्फेयर का डिस्कशन कर लेते हैं। बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर होता है जब ये तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इनका जो कॉमन का जो एरिया आता है उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फेयर में क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग जो है, जो जहाँ पे जीवन जो संभव है वो वाले पार्ट को बायोस्फेयर कहता है, होता है। और जो बायोस्फेयर जो होगा ये तीनों का पार्ट होगा। देखो ये लिथोस्फेयर है, यहाँ पे ये वाला पार्ट लिथोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर ये वाला पार्ट हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ये वाला जो पार्ट है ये एटमॉस्फेयर है, और ये बायोस्फेयर है। ये देखो ये पेड़ जो ग्रो कर रहा है ये बायोस्फेयर में कर रहा है। तो जहाँ ये तीनों जो रीजन जब आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है? बायोस्फेयर ये कहता है होता है, ये नैरो रीजन होता है। अब बात करते हैं हम लिथोस्फेयर की। तो अर्थ की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तीन लेयर्स के अंदर मेनली। तो पहली जो लेयर है जो अंदर सबसे अंदर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। इसके जो बाहर वाली जो होती है मेंटल, और इसके जो ऊपर वाली जो होती है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तो जो लिथोस्फेयर है ये ऊपर वाला क्रस्ट प्लस में जो मेंटल का जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसके मिलके बना होता है लिथोस्फेयर। तो ये देख रहे हो कि लिथोस्फेयर क्रस्ट और ऊपर जो मेंटल है उससे मिलके बना होता है। अब लिथोस्फेयर में दो टाइप का डिवाइड हम करते हैं, टू टाइप से। तो पहले वाला जो टाइप है वो ये वाला है, और सेकंड जो टाइप है ये जो है ये क्या है? लैंडफॉर्म है। और दूसरा ये वाला जो है ये ओशियनिक बेसिन है, ये ओशियन है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है ये टेरेस्ट्रियल रीजन है, रोक का है। तो ये वाले रीजन में क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल रहते हैं। और इस वाले जो रीजन के अंदर ये क्या है? इसके अंदर मरीन वाला पार्ट है, यहाँ पे मरीन एनिमल रहते हैं। ये देख रहे हैं हम माउंटेन्स के कुछ ऐसे से कि माउंटेन्स मतलब कुछ ऊपर का पार्ट है। तो लिथोस्फेयर की अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो यहाँ पे होता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर है। ठीक है। और इसके अगर हम डीपेस्ट पार्ट की बात करें तो ये ओशियन के अंदर है। और हमें पता है पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच है जो कि 11 किलोमीटर जो नीचे है सी लेवल से, उसके सी लेवल से जो नीचे है वो जो है वो इसका क्या है? लोअर जो पार्ट है। तो एक पार्ट क्या हो गया? सी लेवल हो गया। और सी लेवल से जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ए एस एल। ए एस एल क्या होता है? अबाउ सी लेवल। और इसके जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बी एस एल। बी एस एल का मतलब क्या होता है? बिलो सी लेवल। तो जो मरियाना ट्रेंच है मतलब ये सी लेवल क्या है? हमें ये पता है कि जो दुनिया के जितने भी जो ओशन है वो कहीं ना कहीं से आपस में जुड़े होते हैं। अब जुड़े हुए हैं तो उनका जो लेवल है वो बराबर रहेगा। अगर लेवल बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि सबका जो लेवल है वो बराबर है। इसका मतलब जो पानी का जो वाटर का जो लेवल है अर्थ के ऊपर वो सेम है, सब में बराबर है। तो इसके हिसाब से हम सी लेवल के हिसाब से किसी भी पॉइंट की हाइट और डेप्थ निकालते हैं। अगर वो ऊपर है तो उसको हम बोल देंगे अबाउ सी लेवल। जैसे हमने रेलवे स्टेशन के काफ़ी स्टेशन देखे होंगे, उसमें लिखा है समुद्र तल से ऊंचाई 270 मीटर, 300 मीटर। ये तो वो समुद्र तल से इसीलिए निकालते हैं क्योंकि जो समुद्र तल का जो लेवल है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ बात करेंगे हम कॉन्टिनेंट्स की। तो हमें हमें पता है कि देर आर क्या है?
सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, मेजर जो सेवन कॉन्टिनेंट्स है। सेवन कॉन्टिनेंट में हम इनके जो एरिया के हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे, सबसे बड़ा से सबसे छोटे की तरफ जाएंगे। तो जो पहले वाला जो है, वो ये जो रेड वाला जो है, इसको हम बोलते हैं एशिया, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दूसरा वाला क्या है, अफ्रीका। तीसरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। चौथा क्या है, साउथ अमेरिका। और फिफ्थ क्या है, अंटार्कटिका। सिक्स्थ यूरोप। और सेवन्थ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब हम इस डायग्राम से कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये क्या है, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि ये 23.5 जो साउथ है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और 23.5 जो नॉर्थ है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर। तो हम बात करें कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर क्या है, तीनों जो लाइनें हैं वो पास होती हैं, और कोई भी कॉन्टिनेंट में ये तीनों पास नहीं होती। दूसरी बात करें कि इक्वेटर बिल्कुल इसको मिडल से काटता हुआ जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। इधर वाले को वेस्ट अफ्रीका, इधर वाले को ईस्ट अफ्रीका, और ये जो बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल अफ्रीका। जो सहारा जो सबसे जो गर्म जो डेजर्ट है, वो इसके वेस्ट के अंदर है, यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है। इसके बाद हम अफ्रीका की अगर बात करें तो ये देखो, इधर ये अटलांटिक ओशन है, इधर ये इंडियन ओशन लगता है, और ये क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो ये चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एशिया। एशिया का आपको पता है कि दुनिया के जो सबसे पॉपुलस और सबसे कंट्रीज जो हैं, जो चाइना और इंडिया, वो इसी के अंदर हैं। यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात, अगर पॉपुलेशन है तो यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो बिग हैं, बिग सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ जैसे टोक्यो हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब है। यहाँ हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है, वो एशिया के अंदर ही है। अगर हम बात करें तो इधर क्या है, इंडियन ओशन है, जो इसके बिल्कुल एशिया के बिल्कुल साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। इधर ये जो इसके ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको काटता है। और ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब हम बात करते हैं सॉरी, अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इधर क्या है, इधर ये इसका जो है पैसिफिक ओशियन पड़ता है, और इधर अटलांटिक ओशियन। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या क्या होती है कि ये ऐसी पार्ट होता है जो क्या है कि दो जो बिगर लैंड मास को ज्वाइन करता है, और इसके जो चारों ओर क्या होता है, शी होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। अभी हम बात कर लेते हैं पाक स्ट्रेट की। ये वाली जो पाक स्ट्रेट है, ये क्या होती है, पाक स्ट्रेट क्या होती है, ये दो बड़े जो वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट करती है। तो इस्थमस जो लैंडमास को कनेक्ट करती है, और जो स्ट्रेट जो होती है, ये क्या होती है, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है, अमेजन। अमेजन क्या है, रिवर है, जो वॉल्यूम वाइज इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी है। और इसका ही जो मोस्टली जो पार्ट है साउथ अमेरिका का, वो अमेजन के बेसिन में आता है। इधर जो अगर हम देखें तो यहाँ एंडीज जो पर्वतमाला है, जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है, इधर इसके इधर यहाँ पे क्या है, रॉकीज हैं। और अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप का तो आपको पता ही है कि ये सबसे वेल्दियस्ट प्लेनेट है, यहाँ पे सबसे अमीर लोग यही हैं। लेकिन अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप जो है वो थोड़ा गरीब है। और ये जो यूराल माउंटेन है यहाँ पे, ये जो यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसको अगर दोनों को हम मिला दें, एशिया और यूरोप को, तो इसी को हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया का रीजन इसी को बोलते हैं। बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन सेटलमेंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आइस ही आइस है। और एक और बात यहाँ अंटार्कटिका की, कि अंटार्कटिका का जो साउथ पोल है, वो अंटार्कटिका के चारों ओर जो जो आइस से चारों ओर घिरा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जो मोस्टली जो कंट्रीज के क्या है, जो रिसर्च सेंटर है वो यहीं पे हैं। इंडिया के भी रिसर्च सेंटर हैं, जैसे मैत्री और जो दक्षिण गंगोत्री है, वो अंटार्कटिका के अंदर ही है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें पता है, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा होने के बावजूद इसके, ये यहाँ से देख रहे हो कि इसको हम बोलते हैं आइलैंड कंट्री, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, सी से घिरा हुआ है। और इसके अंदर जो कंट्रीज है वो बस मेनली क्या है, 4 से 5 कंट्रीज ही हैं।
ऑस्ट्रेलिया के अगर बात करें तो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको काटती है, और ये क्या है साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो हमने ये सब पढ़ा हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एक जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो मैंने ये पढ़ा था कि एशिया लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर नियरली 48 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर। अफ्रीका की बात करें तो ये क्या है ब्लैक कॉन्टिनेंट। ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी रिसोर्स रिच है, रिसोर्स रिच है। इस यहाँ पे क्या है पेट्रोल और कोयला ये सब है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या है नील रिवर है, नील रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वो भी यहीं से पास होती है। 54 मेनली 54-55 कंट्रीज हैं इसके अंदर। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो हमें बताया कि थर्ड लार्जेस्ट बाई एरिया है। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका जो भी है वो भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। साउथ अमेरिका की बात करें तो इस्थमस की हमने बात करी थी। अमेजन रिवर हमने पढ़ा था लार्ज, जो यहाँ की जो अमेजन जो नेटिव जो वहाँ की प्रजाति है वो भी इसी रिवर के जो फॉरेस्ट है अमेजन के फॉरेस्ट उसी में रहते हैं लार्ज। अभी पिछले इसी साल के जो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है फायर भी हुई थी। लार्जेस्ट वॉल्यूम भी है। लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं लैटिन, क्योंकि यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज है। ये कॉलोनी थे, यूरोप की कॉलोनी थी, यूरोप के जो स्पेन पुर्तगाल थे उनकी कॉलोनी थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। एंडीज माउंटेन है, लंबी है, पुरानी है, वो माउंटेन जो साउथ अमेरिका के अंदर है। यूरोप को वेल्दियस बोलते हैं, यूराल हमने डिस्कस किया ही है। ऑस्ट्रेलिया को स्मॉलेस्ट और आइलैंड कॉन्टिनेंट, यहाँ पे कैंगरू होते हैं, कंगारू जो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अंटार्कटिका की, तो यहाँ पे पता ही है कि बर्फ़ से घिरा होता है। यहाँ पे देखो अंटार्कटिका में पेंगुइन होती है। ठीक है, पेंगुइन अगर बात करें नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो ऊपर आर्कटिक होता है और नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो पेंगुइन जो होती है वो अंटार्कटिका में होती है। और यहाँ पे क्या है लोगों को जो मोस्टली जो कंट्रीज हैं उनके क्या है रिसर्च सेंटर हैं। बात करते हैं ओशियंस की, क्या है मेजर, क्या है 4 ओशियंस है। हमें पता है पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक ओशियन में ट्रेंच है। ट्रेंच क्या होती है? खाई जैसी होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल खाई जैसी। और इसके अंदर ये जो मरियाना ट्रेंच है ये इसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि जो ओशन है उसके अंदर क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। ठीक है, तो कहीं खाई बनती है, कहीं पर्वत बनते हैं। तो ऐसे ही क्या है बहुत सारी ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर क्या होती है? ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इधर भी ये वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है वोल्केनिक जो एक्टिविटीज हैं जो सी के अंदर वो सब होती रहती हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि मरियाना ट्रेंच की बात करिए, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसके बाद अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक क्या है बिजेस्ट ओशियन है। अटलांटिक ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं अटलांटिक। और इसकी जो शोर लाइन है जो इसकी यूरोप और अफ्रीका की, ये इसको ये एस टाइप में है, ये देखो एस टाइप है ऐसे, ये एस टाइप है। ये इसकी अगर हम बात करें तो जो शोर लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड कैसी होती है? ये वाली जो होती है ना, कि यहाँ पे लैंड मास, फिर ये अंदर बिल्कुल ऐसे जाके फिर लैंड मास बाहर आएगा, ये बे बनेगी, फिर ये हाई ये एंड बनेगा लैंड का। तो ये इस टाइप की जो कोस्ट लाइन जो बनती है उसको इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। ये जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे क्या है नेचुरल हार्बर बनते हैं। नेचुरल हार्बर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है कि पोर्ट और जो ये हैं शिप हैं वो आराम से यहाँ पे के खड़ी होके सामान का क्या है सामान को उतार और लाद सकते हैं। इसलिए ये इसको इसका क्या है ये फ़ायदा है यहाँ पे। तो ये इसको जो अटलांटिक ओशन के ये बीजेस्ट ओशन है। दूसरी बात क्या है, ये यूरोप और जो अमेरिका इसको भी कनेक्ट करता है। तो दोनों के हैं यहाँ पे क्या है ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, तो आपस में इनका अच्छा ट्रेड होता है। इसलिए जी भी है नेचुरल हार्बर मैंने बताया है। इंडियन ओशन सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नाम क्या है इंडिया के ऊपर पड़ा है, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। ये वाला जो है नीचे ट्रायंगुलर जो शेप है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो मानसून जो होती है हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो आती है वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडियन ओशन से ही आती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आर्कटिक ओशन की, ये क्या है स्मॉलेस्ट ओशन है। और इनसाइड क्या है आर्कटिक सर्कल कनेक्टेड विद पैसिफिक बाय क्या है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या होती है? बेरिंग स्ट्रेट जो है ये वाला जो रीजन है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये वाला जो रीजन इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये
स्टेट का मैंने आपको बताया ये है कि दो वाटर बॉडीज को, जो बड़े वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करती है एक चैनल, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये बेरिंग स्ट्रेट है। हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है डोमेन्स ऑफ अर्थ मेजरली क्या है, चार टाइप की डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि अ, ये हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया। ये सब हमने डोमेन्स ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा है। नेम ऑफ द कंटिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है और उनके जो फैक्ट्स है वो सब पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं नेम ऑफ द ओशियन, तो हमने 4 ओशियन और उनके फैक्ट्स के बारे में पढ़ा है। अगला पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई अगर डाउट हो आप तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से मैं हाजिर हूँगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।